घना अंधेरी रात का समय था। दादाजी गहरी नींद में सो चुके थे। तभी वीर खिड़की की बाहर देखता है। बाहर कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। इमली इमली, बाहर कोई बैठा हुआ है, कौन हो सकता है? लगता है मुसीबत में है। मैं मदद करने के लिए जाता हूँ, तुम सो जाओ। अरे वीर, दादाजी को पूछ के जाओ। इमली, इतनी छोटी बात के लिए क्यों पूछो दादाजी को? मुझे क्या हो सकता है भला, मैं मदद करके जल्दी आ जाऊंगा। इस तरह से वीर बिना पूछे ही चला जाता है। जल्दी वीर उस बूढ़ा आदमी के पास पहुंच जाता है। आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आपको कोई मदद की जरूरत है? हाँ बेटा, मुझे मदद की बहुत जरूरत है। मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से और मैं रात में आँख ज्यादा नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, मैं आगे आगे जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे आइए। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो बेटा। फिर वीर आगे आगे और वो बूढ़ा आदमी पीछे पीछे जाने लगते हैं। बहुत समय तक लगातार चलने के बाद वीर कुछ बोलता है। अरे अंकल जी, आपका तो घर अभी तक आया ही नहीं और कितना दूर है? बेटा, मेरा घर कभी आएगा भी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर धोखे से लाया हूँ, अब तुम मेरे कब्जे में हो। फिर वो मैड मैक्स बन जाता है। कैसा लगा? अरे मैड मैक्स, तुम हो, तुमने मुझे उल्लू बनाया। वीर के बच्चे, आप तुझे मुझसे कौन बचाएगा? और फिर मैड मैक्स एक जादुई संदूक निकालता है और वीर को वहाँ पर कैद कर देता है। अरे छोड़ो। तो दोस्तों, आगे क्या होगा देखते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर इसकी पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीर अपनी माँ से कुछ कह रहा था। मम्मी मम्मी, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और रात में बहुत ज्यादा ठंड लगती है मुझे नई रजाई ला दो ना माँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कल रजाई ले लाऊंगा। मैं मालिक से कल पैसा मांग लूंगा और तुम्हारे लिए नई रजाई खरीद लूंगी। मम्मी, अगर कल आपने मेरे लिए नई रजाई ना लेकर आए तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फिर दोनों सो जाते हैं। बेचारे बहुत गरीब थे। अगले दिन वीर की माँ अपने मालिक के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो काम करती थी। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे बच्चे के लिए मुझे एक नई रजाई खरीदना है। कृपा करके मुझे इस महीने की पैसा दे दीजिए। अरे पागल हो क्या? अभी महीना पुगने में 3 दिन बाकी है। पूरा महीना पुगने दो, तभी तुमको पैसा मिलेगा, नहीं तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे मालिक, कृपा करके मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। अरे मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो और 3 दिन रुको, नहीं तो मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे नहीं मालिक, मैं इंतजार कर लूंगी। बेचारी वीर की माँ बहुत निराश हो जाती है। वो आज भी वीर के लिए नई रजाई खरीद ना सकी। अरे आज तो मेरी मम्मी मुझे नई रजाई जरूर ला के देगी। हुर्रे! थोड़ी देर बाद मम्मी भी वहाँ पर आ पहुँचती है। वीर खाली हाथ अपने मम्मी को देखकर बहुत निराश हो जाता है। मम्मी, नई रजाई कहाँ पर है? आप नई रजाई नहीं लाई क्या? अरे वीर बेटा, आज मैडमैक्स मालिक के पास पैसे नहीं थे। कल मैं आपके लिए जरूर नई रजाई लेकर लाऊंगी, आप चिंता ना करें। अरे कल, मैं कितना कल इंतजार करूं? आखिर ये कल आएगा कब? मुझे नई रजाई चाहिए। बेचारा वीर रो रो कर सो जाता है। मम्मी भी वीर की ये हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अब तो बस एक ही उपाय बाकी थी। वीर के मम्मी के पास अपने मम्मी ने दी हुई एक अंगूठी थी, जो कि वो बेचना नहीं चाहती थी, पर वीर की नई रजाई के लिए उसे अब वो बेचना पड़ेगा। अगले दिन वो अंगूठी लेकर एक दुकान में पहुंच जाती है। अरे ये अंगूठी बहुत पुराना हो गया है, इसका तुमको स्लिप 500 मिलेगा। चलो अब इस पैसे से वीर के लिए एक नई रजाई खरीदती हूँ। वीर की माँ रजाई खरीदने के लिए जा ही रही थी, तभी रास्ते में उसे अचानक एक इंसान मिलता है, जो कि सड़क पर गिरा हुआ था। उसके चेहरे के चारों ओर से खून निकल रहे थे और शरीर में चोटें लगी हुई थी।
फिर जल्दी से वीर की माँ उस इंसान को हॉस्पिटल में ले पहुँचती है। अरे मैडम, इसका इलाज के लिए 500 रुपए लगेगा। क्या तुम्हारे पास 500 रुपए है? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे पास 500 रुपए है, ये लीजिए। अब वीर की माँ के पास रजाई खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। आज भी वीर की माँ खाली हाथ घर पहुँच जाती है। इस बार वो देखती है कि वीर आगे ही सो चुका था। अरे बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए जरूर नई रजाई लाऊंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, आखिर में हम इतना गरीब क्यों हैं? अपने बच्चे के लिए मैं एक रजाई भी नहीं खरीद सकती। अगले दिन सुबह दरवाजे पर आवाज आती है। जैसे ही वीर की माँ बाहर जाकर देखती है, वो हॉस्पिटल वाला इंसान वहाँ पर खड़ा था जिसकी उसने मदद की थी। अरे बहन जी, कल आपने मेरी मदद की थी और मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। इसलिए मैं आपको उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो मेरा फर्ज था। एक इंसानियत के नाते मैंने आपकी मदद की थी। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ और उपहार को कोई मना नहीं करना चाहिए। और फिर वो आदमी वीर की माँ को बहुत सारे पैसे दे देते हैं। वीर की माँ के पास अब काफी सारे पैसे आ गए थे। अरे शुक्र है भगवान के, भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं अपने बच्चे के लिए रजाई खरीदूंगी और जो जो सामान चाहिए वो सब। तो दोस्तों, इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। एक दिन की बात है, इमली बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। दादाजी और वीर बहुत परेशान थे। अरे दादाजी, इमली पता नहीं कब ठीक होगी, इमली तो बहुत बीमार हो गई है। हाँ वीर बेटा, हमें इमली को बहुत जल्दी ठीक करना होगा। फिर इमली खांसते हुए बोलती है, दादाजी, मुझे समोसा खाना है, समोसा ला दो ना। जाओ वीर बेटा, इमली के लिए समोसा लेकर आओ। ओके दादाजी, अभी लेकर आता हूँ। फिर वीर समोसा लेने के लिए जाने लगता है। इधर मैडमैक्स समोसा बेच रहा था। अरे ले लो समोसा, ताजा गरम गरम समोसा ले लो। एक समोसा लो, एक समोसा फ्री। फिर जल्दी वीर वहाँ पर आ पहुँचता है। मैडमैक्स, मुझे 2 समोसा दे दो, मुझे जल्दी जाना है। अरे वीर के बच्चे, तू मेरा दुश्मन है और मैं दुश्मन को समोसा नहीं दूंगा। तू कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें एक भी समोसा नहीं दूंगा। चला जा यहाँ से। देखो मैडमैक्स, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मुझे जल्दी से समोसा दे दो। मुझे लड़ाई करने का अभी बिल्कुल मन नहीं। अरे चलो, बड़ा आया लड़ाई करने वाला, चल भाग यहाँ से, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। और फिर वीर जल्दी से 2 समोसा लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे मार डाला रे, छोड़ूंगा नहीं वीर के बच्चे, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। फिर जल्दी से वीर इमली को समोसा खाने के लिए दे देता है। जाओ वीर बेटा, आप इमली के लिए दवा लेकर आओ। फिर वीर दवा लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद इमली सो जाती है। दादाजी वहीं पर थे। तभी वहाँ पर मैडमैक्स आ जाता है। अरे चलो, मैं अब इस इमली की बच्ची को यहाँ से गायब कर दूंगा। अरे मैडमैक्स कहीं का, अगर तूने इमली को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो बुढ़ाऊ कहीं का, तू मुझे क्या रोकेगा। फिर मैडमैक्स इमली को अपने जादू से गायब कर देता है। और फिर दादाजी को भी वहाँ से गिरा देता है। मैडमैक्स के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? वीर और दादाजी क्या इमली को ढूंढ पाएंगे? देखते हैं इसकी अगले पार्ट में। अगर इसकी पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय।